गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है लेक्चर 4 वो आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। तो पहले डिफरेंस देखते हैं, ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। अगर किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन के अंदर मैं कह रहा था कि अगर ऑक्सीजन जो है उसमें ऐड होती है, मतलब कि वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है किसी सब्सटेंस के अंदर, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि कॉपर है Cu+O2, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड की मैंने कॉपर के अंदर तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो क्या कहलाएगी? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड जो है रिडक्शन, बिल्कुल उल्टा है ऑक्सीडेशन का। देखो कंपेयर करते हुए देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ऐड की जाएगी, जबकि रिडक्शन में जो है वो एडिशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड की जाती है। सेकंड, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, जबकि रिडक्शन के अंदर जो है वो रिमूवल ऑफ किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे का, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है ऑलरेडी, जब हाइड्रोजन ऐड किया तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड जो है, मैंने कहा कॉपर के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये रिडक्शन है। मतलब ऑक्सीजन थी यहाँ पर और ऑक्सीजन क्या हो गई? यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, और इसी रिएक्शन के अंदर देखो हाइड्रोजन जो है ना, उसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? H2। यहाँ पर H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जो ये रिएक्शन है H2 से H2O बनना, ये तो कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे CuO से Cu बनना, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में चेंज होना, ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट देखना है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें दोनों जो है क्या हो रहे हैं? साथ साथ हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुक प्लेस टुगेदर, दोनों साथ साथ हैपन होते हैं, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखो एग्जाम्पल देखो रेडॉक्स का यहाँ पे कि CuO+H2O, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ वापस में। सेम एग्जाम्पल है, CuO जो है वो क्या बन जाएगा? आपका Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और क्या बन गया? कॉपर। और H2 जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ये वाली ऐड हो गई यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बिकम Cu+H2O। तो यहाँ तक तो किताब में दिया हुआ है, बहुत ही ईजी टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या है, बता दिया मैंने आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बुक के अंदर नहीं है वो डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपका है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम के अंदर, जिसमें कि आपको पहचानना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है यहाँ पे, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं वो तो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल है ये वाला, इसी में देखो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और H2 से क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है Cu, वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, वापस देखो, CuO क्या हो रहा है? यहाँ पे रिड्यूस, CuO से क्या बन रहा है? Cu, तो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्या बन रहा है? H2। तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ही ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और एग्जांपल देखो एक इसका, जैसे कि लेड ऑक्साइड, PbO में कार्बन ऐड किया तो बन गया Pb+Co। अब यहाँ पे देखो PbO रिड्यूस किस में हुआ? Pb के अंदर, तो रिडक्शन हुआ यहाँ पे,
ऑक्सीजन जो यहाँ से हट गई तो पीबीओ का क्या बन गया, आपका पीबी बन गया। तो है तो कौन सी, ये रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन पीबीओ क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो पीबीओ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली कार्बन जो है वो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जो है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है निकल के यहाँ से, और क्या बन गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे कार्बन क्या कहलाएगा, कार्बन जो ये वाला है कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वापस लिखा है, पीबीओ रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर एक फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, किताब में दिया हुआ भी है, MnO2 + 4HCl है, बन जाएगा MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो MnO2 में ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगी और MnO2 क्या बन जाएगा आपका, MnCl2 बनना। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई यहाँ पर, MnO2 का MnCl2 बनना, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। और यहाँ पे 4HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी। देखो यहाँ पे 4HCl के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है इधर, और यहाँ पे जो है 4HCl जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ है, आपका Cl2 के अंदर। तो 4HCl जो है वो क्या बन गया, आपका Cl2 बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात यह है कि H के अंदर तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या बन गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और HCl में से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और हाइड्रोजन रिमूव होने से क्या बन गया आपका Cl2। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो HCl से क्या बनना, H2 और Cl2 एक ऐसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, और MnO2 से बनना MnCl2 कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ पे MnO2 रिड्यूस हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको, आपस एक बार वीडियो आप सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट तो सिंपल टॉपिक बचे यहाँ पे, पहला है कोरोजन। When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. आयरन का कोरोजन देखते ही हो, आपके आयरन के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। अगर आयरन को जो है वो एयर में खुला छोड़ते जाए, मॉइस्चर हो, वाटर मिल जाए, तो उस केस में उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। एग्जाम्पल और देखो इसके अलावा, पहला तो वो वही है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। अगर चांदी के आइटम्स को आप ना खुले में रखोगे तो एयर और मॉइस्चर की वजह से उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाएगी। अगर मान लो आप सिल्वर ऑर्नामेंट लेके आते हो, गहने हैं, और वो काले पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो प्योर सिल्वर के हैं, उसमें सिल्वर जो है वो अच्छा अमाउंट में है। अगर वो सिल्वर का नहीं होगा तो काला नहीं पड़ेगा, ब्लैक कोटिंग नहीं आएगी उसके ऊपर। तीसरा आपका है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर को अगर आप ह्यूमिडिटी में, वाटर के फॉर्मेशन में और एयर में रखोगे तो एयर और ह्यूमिडिटी की वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है, तो ये कॉपर की रस्टिंग है। तो ये एग्जाम्पल दिए किसके, कोरोजन के यहाँ पर 3। ठीक है, corrosion causes damages to car bodies, bridges, iron railing, ships and all objects made of metals, especially those of iron। ज़्यादा अमाउंट में इफेक्ट जो आयरन में पड़ता है। आयरन जो है वो हम जानते हैं बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री का, और आयरन में कोरोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया यहाँ पे कोरोजन वाला। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, 1 या 2 मार्क क्वेश्चन इस पर आता है, तो इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको। और लास्ट टॉपिक बुक का है इंपॉर्टेंट आपका रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। अगर आप ऑयल और फैट के कोई फूड प्रोडक्ट्स है या आइटम है, उससे अगर आप खुले में छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। खाने में बदबू आने लग जाएगी, बुरी स्मेल आएगी, उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रेंसिडिटी की वजह से। अब रेंसिडिटी से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम में लेते हैं। कई बार देखते हो आपके फूड का जो बॉक्स आता है, प्रोडक्ट आता है, तो उस पर लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड है। तो क्यों लिखा हुआ है, ताकि उसको सेव किया जा सके, किससे, रेंसिडिटी से। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन व्हेन एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। वो खाना जिसमें फैट और ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है, तो उनको जो है बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। जैसे अचार वगैरह है, जो पैक्ड फूड आते हैं, पिकल वगैरह, तो उसको उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। इसके अलावा जो मीट वगैरह आता है पैक्ड फूड, सबके अंदर। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन एंड दस प्रिवेंट रेंसिडिटी। अगर फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, कौन से फूड को, जिसमें ऑयल और फैट का अमाउंट है, उस फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है, ताकि जो है ऑक्सीडेशन को स्लो करके हम रेंसिडिटी को रोक सके। और लास्ट को, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स
विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। चिप्स का पैकेट लेके आते हो आप, तो देखते हो कि उसमें हवा भरी होती है कई बार कि भाई वो बहुत फूला हुआ पैकेट है, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसलिए बढ़ता है ताकि जो फूड है वो ख़राब नहीं हो, उसको जो है वो, तो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इसलिए काम में लेता है ताकि उसको ऑक्सीडाइज होने से रोक सके। तो जो ये फूड वगैरह आप लेके आते हो, चिप्स वगैरह, इसके बैग फूले हुए इसीलिए होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन से फ्लश किया हुआ होता है ताकि जो अंदर का जो मटेरियल है चिप्स वगैरह है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करे, ठीक है, और ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे जो है वो चीज़ें काम में लेते हैं हम लोग बचाने के लिए फूड मटेरियल को रेंसिडिटी से। तो एक छोटा टॉपिक है ये वाला भी, सिंपल सा, तो आप इसको स्टडी करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। जो नोट्स भेज रहा हूँ वो आप कॉपी करना। चैप्टर आपका पूरा हो गया है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ट्राई कर रहे हैं, आपको एक बार पहले मैं होमवर्क भेज दूंगा करने के लिए। ओके, थैंक यू।